वेलकम गाइज। आर यू एच एस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर यू एच एस के जो नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी के जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी पूरी जानकारी हम यहाँ पर प्राप्त करने वाले हैं। बिकॉज काफ़ी सारे स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे, सर ये जो आर यू एच एस का एंट्रेंस एग्जाम होता है, नर्सिंग का हो गया, पैरामेडिकल का हो गया, फार्मेसी का हो गया, इसके फॉर्म का प्रोसेस क्या रहता है, एप्लीकेशन फीस क्या रहती है और इसका एज क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन क्या रहता है, काउंसलिंग का प्रोसेस क्या रहता है और इसमें रिजर्वेशन कितना मिलता है और हमको जो स्कॉलरशिप होती है वो कितनी मिलती है। सो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी। ठीक है, तो इसके लिए हम हेल्प लेंगे प्रीवियस ईयर्स जो पिछले साल का जो फॉर्म है उसकी सहायता हम यहाँ पर लेने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम बीएससी नर्सिंग की बात कर लेते हैं, उसके बाद पैरामेडिकल और उसके बाद फार्मेसी की बात हम यहाँ पर करेंगे। सो जैसा कि आप सभी को पता है, पिछले साल पेपर इसके जो फॉर्म आए थे वो कब आए थे, ये पहले 4 साल का एक कोर्स होता है बीएससी नर्सिंग का। पिछले साल आपके जो फॉर्म आए थे गाइज वो आ गए थे अक्टूबर, 14 अक्टूबर को फॉर्म आ गए थे पिछले साल और इसकी लास्ट डेट थी 13 नवंबर। तो सभी को पता है कि अक्टूबर नवंबर में इसके फॉर्म आ जाते हैं। अब आप बोलेंगे सर इस साल क्यों नहीं आए, तो इस साल कोविड की वजह से डिले हो गए, क्योंकि कोविड में बहुत सारे जो कॉलेज के एग्ज़ाम थे वो नहीं हो पाए, तो यूनिवर्सिटी अभी उसको कंडक्ट करवाने में व्यस्त है, इसी कारण आपके फॉर्म नहीं आ पा रहे। अब इसके जो चांसेज है वो अब जो दीपावली है उसके बाद आएंगे, क्योंकि अभी दीपावली जो त्यौहार है इसके अंतर्गत नहीं आ सकते, क्योंकि वेकेंट होता है, काफ़ी सारा हॉलीडे होता है, इस वजह से। सो आ जाएंगे फॉर्म 100%, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होता है। यहाँ पर जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है कंप्यूटर बेस होता है, यानी कि ऑनलाइन होता है। काफ़ी सारे स्टूडेंट को अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम के बारे में पता नहीं है तो टेलीग्राम पर हम वीडियो सेंड कर देंगे कि ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे दिया जाता है। ठीक है, बहुत सारे तो ये सोचते हैं कि घर पे बैठ के दिया जाता है, बट ऐसा नहीं है। आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे जाना होता है और इसका एग्जामिनेशन सेंटर अधिकतर जयपुर होता है। पहले तो जयपुर होता था, अब व्यवस्था कोटा में भी की जा रही है। ठीक है, तो वो तो हम आपको बता देंगे। ओके, तो ये तो हमने क्लियर कर लिया। यहाँ पर फीस की बात करें तो इसका जो फॉर्म की जो फीस होती है, अगर आप जनरल ओबीसी कैटेगरी में आते हो तो यहाँ पर 1500 आपका रहने वाला है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में जैसे कि SC ST कैटेगरी में आते हो तो 750 यहाँ पर आपका रहने वाला है पेमेंट। ठीक है, ये आपकी एप्लीकेशन फॉर्म फीस रहने वाली है बीएससी नर्सिंग की, जो कि आप ई मित्र द्वारा ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। अब बात करते हैं योग्यता की, तो यहाँ पर जो एज क्राइटेरिया मांगा गया है आपसे वो है 17 से, मेल और फीमेल के लिए अलग अलग है। 17 ईयर्स बट नॉट कंप्लीट 20 ईयर इन केस फीमेल 25 ईयर्स। तो यहाँ पर अधिकतम ओवरेज भी यहाँ पर दिखा रखा है, तो कम से कम आपकी उम्र 17 साल होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर आपका 10+2 पास आउट होना चाहिए। ठीक है, कौन सी स्ट्रीम से? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से। अब आप ये सोच रहे हो सर कितना परसेंटेज होना चाहिए, तो इसके लिए यहाँ पर मिनिमम आपको जो परसेंटेज होना चाहिए ओबीसी जनरल वालों के लिए कम से कम 45% होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकोगे। SC ST वालों के लिए यहाँ पर 40% होना चाहिए 12वीं में, तभी आप अप्लाई कर पाओगे। आई होप आपके इतने परसेंटेज तो होंगे, तो आप यहाँ पर आराम से अप्लाई कर सकते हो। रिजर्वेशन की बात आ गई, तो यहाँ पर आरक्षण की बात आ गई, तो यहाँ पर आपको आरक्षण मिलेगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। जो EWS कैटेगरी में आते हैं, जिसके पास ये सर्टिफिकेट है, उनको 10% का यहाँ पर रिजर्वेशन मिलने वाला है, तो लाइक बनता है इस बात पे। और बाकी जो आप सभी को पता है कि राजस्थान में ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, ऑल इंडिया के, क्योंकि यहाँ पर राजस्थान की जो सीट है वो 85% है और जो ऑल इंडिया की सीट है वो 15% है। ऑल इंडिया वालों के लिए 15% यहाँ पर सीटें आरक्षित है, तो इस प्रकार सीटों का भी आरक्षण यहाँ पर रखा गया है गाइज। क्लियर? मेल और फीमेल की बात करें तो यहाँ पर फीमेल को भी रिजर्वेशन मिला हुआ है। जैसे कि कहीं पर कोई कॉलेज होता है तो वहाँ पर सबसे पहले प्रायोरिटी फीमेल की होती है, उसके बाद मेल को प्रायोरिटी दी जाती है, तो यहाँ पर जेंडर का भी थोड़ा रेशियो रहने वाला है। ओके, यहाँ पर जो प्रायोरिटी दी जाती है, जैसे मान लो किसी के एंट्रेंस एग्जाम में सेम नंबर आ गया, आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया, आपके मान लो फॉर एग्जाम्पल 75 नंबर है और दूसरे के भी 75 नंबर है, तीसरे के भी 75 नंबर है, तो ऐसे कंडीशन में प्रायोरिटी दी जाती है आपके 12th के परसेंटेज को। इसका भी आपको ध्यान रखना होगा। और फिर एज को दी जाती है, जिसकी एज ज़्यादा होगी उसको प्रायोरिटी। तो काफ़ी सारा फंडा होता है, वो तो हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे, क्योंकि आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, बेल आइकन पर प्रेस किया हुआ है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 1 भी % आपको दिक्कत नहीं आएगी। सीट
फॉर सेशन 2020-21। तो सीट का देखो हमने आपको स्पेशल वीडियो भी बना रखा है, देख लिया तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो टेलीग्राम पर हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। फीस स्ट्रक्चर हमने आपको दिखा दिया। अब ये बात हो रही है कॉलेज की फ़ीस की। तो गाइज कॉलेज की फ़ीस की अगर हम बात करें तो कॉलेज की जो SMS जयपुर है यहाँ पर तो आपकी फ़ीस नामात्र होती है, यानी कि नहीं के बराबर आप मान सकते हो, बिल्कुल फ्री आप इसे मान सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट। जबकि बाकी जो कॉलेज है जैसे कि कोटा का हो गया, बीकानेर वाला हो गया, अजमेर का हो गया, उदयपुर का हो गया, बाकी जो कॉलेज है वहाँ पर आपको पेमेंट देना होता है। जी हाँ बिल्कुल, और वो कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको देना होता है। जैसे कि अगर आप OBC में आते हो, जनरल में आते हो, ठीक है, तो आपको ऑलमोस्ट 50,000 पे करना पड़ेगा। अगर आप SC ST कैटेगरी में आते हो तो आपको 21,000 पे करना होगा। फीमेल की बात करें तो कोई सी भी कैटेगरी हो ओनली 21,000 आपको पे करना होगा। तो ये पेस का जो स्ट्रक्चर है इसके ऊपर स्पेशल वीडियो हम बना देंगे सेपरेट। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर रखा होगा तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये बताना भी ज़रूरी है। बहुत सारों को पता नहीं होता और उनकी क्या है इकोनॉमिकल कंडीशन वीक होती है और उनको बाद में पता चलता है कि इधर फीस भी लगती है। तो मैं आपको पहले बता दूं ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। एडमिशन प्रोसीजर, तो यहाँ पर एडमिशन का जो प्रोसीजर है इसके लिए कंप्यूटर बेस आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। पहले आपके फॉर्म भराई में आएंगे और फॉर्म आने वाले एक सप्ताह बाद, तो आपको थोड़ा सा तैयार रहना होगा। कंप्यूटर बेस आपका एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपकी मेरिट तैयार की जाएगी। मेरिट के बेस पर आपका फिर काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग के बाद फिर क्या होगा, आपका सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पर एग्ज़ाम का जो पैटर्न रहने वाला है, यहाँ पर 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से, और इसी की तैयारी हम करवा रहे हैं JK लोन जॉब चैनल पे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। 2 घंटे का पेपर होगा। पेपर का लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों होगा। और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं रहने वाली है, यानी कि नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है ना। तो इसका आपको ध्यान रखना है। देखो इंग्लिश और हिंदी में आपका पेपर होगा तो लाइक बनता है दोनों लैंग्वेज में, और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है गाइज, ठीक है। तो ये हमने आपका एग्ज़ाम पैटर्न आपको दिखा दिया गाइज। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पहले इसके बारे में पूरी जानकारी देगी। कोई भी हेल्प चाहिए तो आप इस ईमेल के द्वारा हेल्प ले सकते हो। अब आती है इसके बाद काउंसलिंग। आपने एग्ज़ाम दिया, उसके बाद आंसर किया है, रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद का स्टेप है काउंसलिंग, जिसके द्वारा आपको सिलेक्शन मिलता है कॉलेज में। काउंसलिंग का प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, वो तो हम आपको बता देंगे ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पर क्या दिखा रखा है और ये चीज़ें यहाँ पर मेंशन की हुई है। काउंसलिंग के बाद आपका सीट एडमिशन हो जाएगा, बट अभी पैरामेडिकल वाले और फार्मेसी वाले की बात हमको यहाँ पर करनी है। ओके गाइज, तो अब हम आ जाते हैं पैरामेडिकल के ऊपर। तो पैरामेडिकल के फॉर्म कब आए थे, पिछले साल देख लो, सेम डेट 14 अक्टूबर, सेम डेट को फॉर्म आए थे, ठीक है ना। तो इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था उसकी डेट यहाँ पर अनाउंसमेंट नहीं है, वो तो हम आपको बता देंगे टेलीग्राम पे। यहाँ पर जो एप्लीकेशन फॉर्म की फीस है वो सेम वही है जो BS नर्सिंग वालों की है, यानी कि 1500 रुपये जनरल OBC और 750 SC ST वालों के पैरामेडिकल फॉर्म के। और यहाँ पर क्वालिफिकेशन PG और UG के लिए अलग अलग है। तो PG के लिए तो आपके पास ये होना चाहिए, अगर आप PG करना चाहते हो तो आप पहले आपका ये होना चाहिए UG वाला। तो UG का यहाँ पर दे रखा है 12th पास होना चाहिए और आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये नॉलेज भाई, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश। यहाँ पर मैथमेटिक्स वाले नहीं कर सकते गाइज, यहाँ पर इन्होंने मेंशन नहीं कर रखा, ओनली बायोलॉजी वाले इस पैरामेडिकल के कोर्सेज को कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे सर फिर फार्मेसी कर सकते क्या, तो अभी देखेंगे हम आपको, क्योंकि वहाँ पर सिनेरियो है आपके लिए। तो यहाँ पर आपके पास BSc मेडिकल लैब टेक, यानी कि BMLT DMLT के जो कोर्सेज होते हैं वो आप कर सकते हो बायोलॉजी वाले। एज का क्राइटेरिया सेम वही है, 17 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। और रिजर्वेशन आपको मिलेगा, यहाँ पर भी सेम वही क्राइटेरिया रहने वाला है। डोमिसाइल क्राइटेरिया यहाँ पर देख लो, निवासी का वो भी यहाँ पर दिखा रखा है, क्योंकि RCA RMC जो भी है इसका, और मेडिकल फिटनेस आपकी होनी चाहिए, यानी कि किसी भी प्रकार का कम्युनिकेबल डिजीज़ आपको नहीं होना चाहिए। सीटों की संख्या देख लो कहाँ पर कितनी है, और वैसे हमने आपको पहले भी बता दिया था, जो हमारे सब्सक्राइबर होंगे उनको तो पता है। तो इसके BS नर्सिंग के और पैरामेडिकल के फॉर्म एक साथ आते हैं। फीस का स्ट्रक्चर कॉलेज का क्या रहने वाला है इसके ऊपर सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। और यहाँ पर ये देखो एक मिनट, ये सिलेबस आपका यहाँ पर दे रखा है। 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे
और 50 क्वेश्चन फिजिक्स से और 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री से पूछे जाएंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। पेपर का लैंग्वेज ओनली हिंदी नहीं रहने वाला, यहाँ पर इंग्लिश रहने वाला है, ठीक है, ओनली इंग्लिश। वो तो हमने आपको पहले बता दिया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फार्मेसी की बात हम यहाँ पर कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं फार्मेसी कोर्सेज की। तो ये बी फार्मा 4 साल का, डी फार्मा 2 साल का, ठीक है। और यहाँ पर डेट वही है जो बीएस नर्सिंग की पैरामेडिकल की है, सेम वही डेट यहाँ पर है, कंपेयर कर सकते हो। फीस वही लगने वाली है आपकी जो बीएस नर्सिंग और पैरामेडिकल में लगी थी, यानी कि जनरल ओबीसी के 1500, SC/ST वालों के 750। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, तो इधर देखो आप एक मिनट। बी फार्मेसी के लिए आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ, यानी कि मैथमेटिक्स वाले कर सकते हैं फार्मेसी। ऑप्शन है आपके पास मेडिकल फील्ड में जाने का, क्लियर। और यहाँ पर एज का क्राइटेरिया, रिजर्वेशन सेम वही है, ये डोमिसाइल का भी थोड़ा रहने वाला है। और यहाँ पर आपका फीस का स्ट्रक्चर देख लो आप। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट फार्मेसी की अगर हम बात करें जयपुर की, तो यहाँ पर आपकी 15,000 पर एनुअल रहने वाली है, ठीक है। और यहाँ पर डी फार्मेसी की बात हमने कर ली, अब बात करते हैं बी फार्मेसी की। तो प्राइवेट में 88,000 के अबाव यहाँ पर रहने वाली है। गवर्नमेंट का यहाँ पर नहीं दे रखा, बट हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या रहने वाला है, वही एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरना होगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा, रिजल्ट के बाद आपको काउंसलिंग तैयार रखनी है। ये डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखने हैं, जैसे फॉर्म आएंगे 2021 के, तुरंत आपको अप्लाई कर देना है और तैयारी करो, यही सही टाइम है आपके लिए। तैयारी आप यूट्यूब से भी कर सकते हो घर बैठे, जेके लोन जॉब चैनल के माध्यम से। इस जेके लोन जॉब चैनल का लिंक नीचे दे रखा है, काफ़ी सारे स्टूडेंटों ने यहाँ से सिलेक्शन पाया है, तो लिंक नीचे दे रखा है, फॉलो कर लीजिए।